ने कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद देश में डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में आईएमए ने 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कई शहरों में डॉक्टरों से बात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद रहे। इस चर्चा के दौरान डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी। इसमें जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो डॉक्टर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कम से कम ऐसी सुरक्षा तो दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए कि वो बिना डरे काम करें। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। At the same time, we have seen the worst attack happen in Moradabad, but the Honorable Chief Minister, Mr. Yogi, has booked 17 persons in National Security Act. We want such actions to be taken in all states. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन न करने की बात मान ली। इस सलाह के बाद आईएमए ने डिसाइड किया है कि जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आज हम वाइट अलर्ट के नाम करें और कल ब्लैक डे की तरह कर रहे थे, उसको कैंसिल किया जाता है। वहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को अब गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1897 के महामारी बीमारी कानून में बदलाव करते हुए अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाओं का पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना होगा और आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। नए कानून के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या उनके साथ बदसलूकी के मामले की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी और 1 साल में अदालत अपना फैसला भी सुना देगी, जिसके तहत दोषी करार दिए गए लोगों को कम से कम 3 महीने और अधिकतम 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। साथ ही दोषियों पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। गुजरात से पैदल चलकर झारखंड जा रहे 21 मजदूरों को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए सभी मजदूरों को प्रशासन की तरफ से बनवाए गए एक रिलीफ कैंप में रखा है। बताया यह गया कि ये सभी मजदूर करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे और झारखंड जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सभी को दुर्ग में रोक लिया। पकड़े गए मजदूरों के मुताबिक सभी बिल्डिंग बनाने के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम बंद होने से उन्हें गुजरात में रहने खाने की दिक्कत हो रही थी। पंजाब के पटियाला में पुलिस वालों ने एक डॉक्टर के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लॉकडाउन लागू होने के बाद इस डॉक्टर के परिवार वाले पटियाला नहीं जा पाए और उन्होंने पटियाला पुलिस को एक ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई डॉक्टर तक पहुंचाने की अपील की, जिसके बाद कई पुलिस वाले सायरन बजाते हुए उस हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे जहां डॉक्टर अपने परिवार के साथ रहती थी। डॉक्टर के बाहर निकलते ही एक पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरी और केक लेकर उनके पास पहुंची, जबकि दूसरे कर्मचारी ने लाउडस्पीकर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाई देने के बाद पुलिस वालों ने महिला डॉक्टर को उनके रिश्तेदार की अपील के बारे में भी जानकारी दी। पटियाला जी ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ नहीं आ सकता कि काइंडली मेरे को उन्होंने विश की जाए। पुलिस वालों के जन्मदिन की बधाई देने पर डॉक्टर ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने हर्बल टी और हर्बल ड्रिंक लॉन्च करते हुए दावा किया कि इससे कोरोना वायरस का इलाज और रोकथाम दोनों ही हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों, राजनयिकों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दवा को लेकर टेस्ट भी कर दिए गए हैं और 2 लोगों का इलाज इससे हो चुका है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के मुताबिक कोरोना के मरीज पर इसका असर 7 दिनों में दिखाई देने लगता है। इस ड्रिंक को कोविड ऑर्गेनिक्स नाम दिया गया है। इसे आर्टेमिसिया नाम के पौधे से तैयार किया गया है, जो कि मलेरिया के इलाज में भी काम आता है। हालांकि इस दावे के बीच यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि ऐसे कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इससे कोरोना की रोकथाम या मरीज का इलाज किया जा सकता है।
सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाने वाला पाकिस्तान अब भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना की चपेट में आए आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने की फिराक में है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने कई लॉन्चिंग पैड पर रह रहे ये आतंकी वहां की सेना के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं इन आतंकियों की वजह से उसके जवान भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। कोरोना की चपेट में आए आतंकियों को पाकिस्तान न तो लॉन्चिंग पैड पर रखना चाहता है और उन्हें घर भेजना चाहता है। इसलिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर वो कोरोना के शिकार आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहाँ पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया कि राज्य के 83% लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। मी पुन्हा सांगेल की 83% लोक हे असिम्प्टोमॅटिक आहेत। मी मराठीत सांगेल की त्यांना कुठलेही लक्षण नाही, ते अत्यंत सामान्य माणसासारखे जीवन जगतायत, त्यांना कुठलाही व्याधी नाही,